Okay, dear student, today we are going to start question number 42 of the chapter retirement of a partner. आज हम क्वेश्चन नंबर बेटे 42 करेंगे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का। इसमें जो टॉपिक है वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है। कैपिटल एडजस्ट करनी है इस टॉपिक में हमें। जैसे क्वेश्चन है एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1 ऑन 1 अप्रैल 2009 वाई रिटायर फ्रॉम द फर्म। वाई ने रिटायरमेंट लिया है। एक्स एंड जेड agreed that the capital of the new firm shall be fixed 2,10,000 रुपीज़ कैपिटल फिक्स हो जाएगी एक्स की और जेड की। तो एक्स और जेड दोनों की कैपिटल 2,10,000 होगी। अब हम इनमें एक्स में और जेड में इनके रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। और रेशियो कितना है बेटा, एक्स का 3 है और वाई जेड का 1 है। 3/4 1/4 में ये कैपिटल हम एडजस्ट कर देंगे। अब वो कह रहा है द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई जेड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट शोड 1,45,063। ये कैपिटल है। स्टेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड टू द पार्टनर्स। अब किसी के पास कोई कम पैसे होंगे तो लाएगा और किसी के ज़्यादा होंगे तो वो ले जाएगा। तो हमारे दो पार्टनर हो गए, है ना। ये पर्टिकुलर का कॉलम हो गया हमारा, और ये एक्स है, ये जेड है हमारे पास, है ना। पहले कैपिटल देख लीजिए, कितनी कैपिटल अवेलेबल है इनके पास। आप देख रहे हैं एक्स के पास कितनी कैपिटल अवेलेबल है, 1,45,000 एक्स की है और 63,000 रुपीज़ जेड की है। अब बेटे कैपिटल कितनी एडजस्ट करनी है ना बेटे, कैपिटल 2,10,000 रुपीज़ एडजस्ट करनी है। किस रेशो में, 3:1 में। तो 2,10,000 3:1 में कैपिटल कर लेंगे हम। तो 1,57,500 रुपीज़ एक्स की बनेगी और जेड की बनेगी 52,500 रुपीज़। यानी ये अब ये कैपिटल हो जाएंगी बेटे, ठीक है। इतनी कैपिटल अब हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है, एक्स की कैपिटल 1,45,000 रुपीज़ एक्स के पास है, लेकिन होनी चाहिए कैपिटल मस्ट बी, ये कैपिटल होनी चाहिए 1,57,500 होनी चाहिए। इसका मतलब कितने रुपए कम पड़ जाए बेटे, 12,500 रुपीज़ कम है। इसका मतलब ये एक्स ले करके आएगा। अब जेड के देखिए, जेड के पास 63,000 है और होना कितना चाहिए, 52,500 इसकी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या रहा, इसका मतलब 10,500 रुपीज़ ये विड्रॉ कर लेगा, ले जाएगा। ठीक बेटा, ये क्वेश्चन हमारा सिंपल सा था। बस ये लाएगा क्योंकि इसके पास 145 है, 157,500 होना चाहिए, तो पैसे कम पड़ रहे हैं, लेकर आएगा। इसके 63 थे, 52,500 होने चाहिए। इसका मतलब ये इतने पैसे वापस लेके चला जाएगा। आई होप क्लियर हुआ क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लीज़ा मोनिका एंड निशा। लीज़ा है, मोनिका और निशा है, ये पार्टनर हैं। 3 पार्टनर हैं हमारे इसमें। और इनकी जो कैपिटल है वो देखिए बेटे, कितनी कैपिटल देखिए, 14,03,60। ऑन द डेट मोनिका ने रिटायरमेंट लिया, मोनिका ने रिटायरमेंट लिया है। ये हमारी एसेट्स एप्रीशिएट हुई हैं, सब चीज़ें कर लेंगे। जहाँ जो नई बात है वो एडजस्टमेंट नंबर 5 में नई बात है। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म 27 लाख रुपीज़ नई फर्म की कैपिटल हो जाएगी अब, विच विल बी इन प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो जाएगी निशा के और उसके लीज़ा के। फॉर दिस पर्पज़ करंट अकाउंट, अब याद रखें जब भी कैपिटल दी होगी या तो कैश लाएगा ले जाएगा या वो एडजस्ट कर जाएंगी करंट अकाउंट से कैपिटल। तो चलिए कोई बात नहीं, है ना। पहले लाइनिंग कर लेते हैं, चारों वही हमें अकाउंट बनाने हैं। तो एक हो जाएगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये बना हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा बनेगा बेटा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर है हमारे पास,
3 कॉलम हो जाएंगे हमारे। पार्टनर है हमारे लीज़ा, मोनिका और निशा। लीज़ा, मोनिका, निशा। और ये हमारा बन जाएगा यहाँ कैश बैंक जो भी दे रखा होगा। आप क्वेश्चन में देखिए कैश की बने कि बैंक की बने, बैंक बैलेंस की बने, 2-3 लाइनों में बैंक अकाउंट बन जाएगा हमारा। और फिर बन जाएगा बेटा हमारा बैलेंस शीट। कॉलम आप जानते हैं बैलेंस शीट, लायबिलिटीज़ रुपया, एसेट्स रुपया। बैलेंस शीट हो जाएगा बेटा इसमें हमारा, है ना, एज एट 1 अप्रैल 2019। लायबिलिटीज़ रुपया, एसेट रुपया। सबसे पहला काम क्या बेटे, सबसे पहला काम है पार्टनर्स के पैसे, पार्टनर्स के बाई में लिखो। सबसे पहला काम हमारा पार्टनर्स के बैलेंस, पार्टनर्स के बाई में लिखा जाएगा। तो देखिए कितना कितना बैलेंस है। बाई बैलेंस BD 14 लाख रुपीज़, दूसरे के भी 14 लाख रुपीज़ हैं और तीसरे के 3,60,000 रुपीज़ है। बैंक का बैलेंस बैंक के 2 में आ जाएगा। 2 बैलेंस BD, 2 बैलेंस BD ये है बेटे इसमें हमारा 40,000 रुपीज़। अब आते हैं एडजस्टमेंट पर हम। फर्स्ट एडजस्टमेंट देखिए आप, लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रीशिएटेड बाई 2,40,000। लैंड बिल्डिंग 2,40,000 रुपीज़ अप्रीशिएट करनी। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्वेश्चन में देखिए आप 10 लाख रुपीज़ की लैंड एंड बिल्डिंग है, अप्रीशिएशन करना है प्लस अप्रीसिएशन 2,40,000। तो बाहर हो जाएंगे बेटे हमारे 12,40,000। फिर बेटे मशीनरी डेप्रीशिएट करनी 10%। मशीनरी हमारे पास क्वेश्चन में है 12 लाख रुपीज़ की माइनस डेप्रीसिएशन, ये लगाना हमें 10% यानी 1,20,000। तो बाहर हो जाएगा 10,80,000 रुपीज़ हमारा। अब आप देख रहे हैं ये डेप्रीसिएशन लॉस है तो रिवैल्यूएशन के 2 में जाएगा और ये अप्रीसिएशन हमारा फ़ायदा है तो रिवैल्यूएशन के बाई में जाएगा। ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं। तो बाई में आ जाएगा हमारा बाई लैंड एंड बिल्डिंग 2,40,000 रुपीज़ और 2 में आएगा बेटा हमारा 2 मशीनरी 1,20,000 रुपीज़। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, 50% ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर एट द बुक वैल्यू। आधा स्टॉक जो है वो रिटायरिंग पार्टनर ने ले लिया है ना। रिटायरिंग पार्टनर कौन है इसमें हमारा, रिटायरिंग पार्टनर मोनिका ने ले लिया स्टॉक बेटे। अब स्टॉक देखिए आप 10 लाख रुपीज़ का है, हाफ स्टॉक ले लिया तो स्टॉक एसेट में जाएगा पहले 10 लाख रुपीज़ माइनस किसने टेक ओवर कर लिया है, टेकन बाई मोनिका 50% यानी कि 5 लाख रुपीज़ का। तो बाहर हमारे 5 लाख हो जाएंगे। ठीक बेटे, अब ये जब कोई भी पार्टनर कोई एसेट लेता है तो उससे उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी बेटे, घट जाएगी। कैपिटल घटेगी तो पार्टनर्स के 2 में आ जाएंगे 2 स्टॉक। मोनिका ने लिया 50% यानी 5 लाख रुपीज़, 10 लाख का हाफ हो जाएगा 5 लाख रुपीज़ बेटे। ठीक है, ये एडजस्टमेंट भी ख़त्म हमारी। उसके बाद आगे चलिए फिर करें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना। तो बैलेंस शीट में एसेट्स में हम लिखेंगे पहले डेटर्स, और डेटर्स हमारे पास क्वेश्चन में 4 लाख रुपीज़ के माइनस प्रोविज़न फॉर DD 5% का मतलब हो जाएगा 20,000। 0 कम करके आधा कर दीजिए 5% बन जाएगा। इट इज़ 3,80,000 रुपीज़। ये 3,80,000 रुपये बेटे हमारा। अब ये प्रोविज़न हुआ है तो फ़ायदा और नुकसान हुआ बेटे हमारा, ये भी नुकसान हुआ। तो रिवैल्यूएशन के 2 में आ जाएगा 2 प्रोविज़न फॉर DD 20,000 रुपीज़ बेटे हमारा। उसके बाद फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 3 लाख रुपीज़। मोनिका शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ लीजा एंड निशा। अब आप जानते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट आपको बहुत अच्छे से पता होगा, वर्किंग नोट्स में आएंगे हम और गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत वही करेंगे बेटे। सबसे पहले जो रिटायरमेंट किसने लिया, मोनिका ने, तो हम करेंगे मोनिकाज गुडविल। मोनिकाज गुडविल बेटे कितनी है, कुल मिला गुडविल 3 लाख रुपीज़ की है।
इनटू, और मोनिका का रेशो कितना बेटे 2/5 हो गया मोनिका का रेशो हमारा। तो 2/5 करा बेटे हमने, इस तरीके से निकल के आ गया हमारा ये 1,20,000 रुपीज़ बेटा। अब गेनिंग रेशो निकालेंगे, नया रेशो तो है नहीं क्वेश्चन में। तो गेनिंग रेशो इज इक्वल टू लीजा, मोनिका और निशा। रेशो दे रखा क्वेश्चन में 2:2:1। अब मोनिका रिटायरमेंट लिया, मोनिका को हटा दीजिए तो कौन रह गया, लीजा और निशा रह गया। यही गेनिंग रेशो हो जाएगा और यही न्यू रेशो होगा, आप जानते। तो एंट्री बना लेंगे बेटे हम, मोनिकास कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर होगा, टू निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट सॉरी, और टू मोनिकास कैपिटल। अब इसे डिवाइड कर लीजिए किस रेशो में, 1,20,000 रुपीज़ तो मोनिका के हैं और रेशो में 2:3, मैंने 2/3 इंटू 1,20,000, 1/3 इंटू 1,20,000, तो ये आ गया बेटे 80,000 और ये आ गया बेटे हमारा 40,000। अब इन्हें हम पोस्ट कर लेंगे, क्या हो रहा है, मोनिका और निशा हो रहे हैं डेबिट, तो अमाउंट तो मोनिका और निशा में जाएगी, नाम आ जाएगा मोनिका का। ऐसे ही फिर मोनिका है क्रेडिट, तो अमाउंट तो मोनिका में जाएगी और नाम आ जाएगा मोनिका का, अमाउंट तो मोनिका में जाएगी। ठीक बेटे, ये पार्टनर डेबिट मोनिका कौन कौन बेटे, ये लीजा है, लीजाज कैपिटल अकाउंट डेबिट है ना। तो अमाउंट तो लीजा और निशा में जाएगी, नाम मोनिका का आएगा, तो डेबिट में लिख देंगे बेटे हम, है ना। डेबिट में आइए बेटे 2 मोनिकाज कैपिटल, लीजा में आएंगे बेटे हमारे 80,000 और निशा में जाएंगे बेटे हमारे 40,000 रुपीज़। ठीक बेटे, अब बाई में आ जाएंगे बेटे हम क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में आएगा बेटे हमारा बाई लीजाज कैपिटल, अमाउंट मोनिका में जाएगी हमारी 80,000 और बाई दूसरा आ जाएगा बेटे निशाज कैपिटल, अमाउंट जाएगी हमारी मोनिका में 40,000। आई होप कि समझ में आ रही बात आपको, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमने यही ट्रीटमेंट करना है गुडविल का, कोई नई बात नहीं है रिटायरिंग चैप्टर में। उसके बाद आगे चलिए बेटा, नई बात आ रही टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब नई फर्म की टोटल कैपिटल है 27 लाख रुपीज़। अब नई फर्म में कौन, मोनिका चली गई, तो नई फर्म किसकी रह गई, अब नई फर्म ले जाती है बेटा, ये वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया, ये नंबर 1 था। नई कैपिटल किस किस में रह जाती है, लीजा में और निशा में। तो लीजाज कैपिटल 27 लाख इंटू न्यू रेशो, ये जो बचा हमारा 2:1, ये न्यू भी है और ये गेनिंग भी है, दोनों चीज़ें ये कहलाएगी। तो बेटे इसमें बांटेंगे, जब नहीं दिया 2/3, तो ये हो जाएगा हमारा 18 लाख रुपीज़। ये लीजा की हुई। अब निकालेंगे हम निशा की, निशाज कैपिटल इज इक्वल टू 27 लाख इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 9 लाख रुपीज़। अब कैपिटल गिवन है, आपने एडमिशन में भी पढ़ा है, जब कैपिटल गिवन होती है तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगी बेटा, और कैपिटल कहाँ है, पार्टनर्स के डेबिट में जाएगी। ये कैपिटल अब मेंटेन करी जाएंगी इन दोनों पार्टनर की। टू बैलेंस CD 18 लाख रुपीज़ निशा के हो जाएंगे, लीजा के हो जाएंगे, मोनिका से कोई मतलब नहीं, और निशा के हो जाएंगे 9 लाख रुपीज़। ये लीजा के हुए 18 लाख और निशा के हुए 9 लाख रुपीज़, ये हमने कैलकुलेट करके निकाली है, जो नई कैपिटल नए रेशियो में डिवाइड करके। अब जो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस बचेगा, अब तक तो जो रिटायरिंग है उसको तो लोन आ जाएगा, बाकी का जो बचेगा वो या तो कैश अकाउंट में ट्रांसफर होगा या करंट में। यहाँ क्या लिखा क्वेश्चन ने, साफ लिखा उसने, फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी ओपन, तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जो भी बैलेंस बचेगा। एडजस्टमेंट बेटे सारी हो गई हमारी क्वेश्चन में, है ना। अब हम ऊपर से आते हैं, बैलेंस शीट में कोई बचा तो नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग हम लिख चुके हैं, पहली लैंड बिल्डिंग हो चुकी, मशीनरी भी हो चुका, स्टॉक भी हो चुका, डेटर्स भी हो चुका, बैंक बैलेंस भी हो चुका। लाइबिलिटीज़ में देखिए आप, क्रेडिटर्स नहीं हुए हमारे, तो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड में डाल दीजिए आप 1,60,000 रुपीज़। BP ये भी लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा, BP हमारा 2,44,000 रुपीज़। EPF एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ये हो गया बेटे हमारा 76,000 रुपीज़। EPF भी हो गया बेटा। अब हम टोटल कर लेंगे और बैलेंस निकालेंगे बेटा, है ना। आइए बेटे टोटलिंग कर लीजिए, कौन सी साइड बड़ी बैटरी हमारी, 2,40,000 क्रेडिट का बैलेंस है,
ये डेबिट में लिखा जाएगा 2,40,000 और ये निकल के आ गया बेटे हमारा 1 लाख रुपीज़ निकल के आ जाएगा। 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया हमारा, है ना। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, बांट लो बेटे इन तीनों में, लीजास कैपिटल, मोनिकास कैपिटल और तीसरा है बेटे हमारा इसमें निशास कैपिटल। अब इन्हें तीनों को डिवाइड कर लेंगे इनके रेशियो बेटे, तो ये आ जाएगा हमारा 40,000, फिर 40,000 और फिर आ जाएगा 20,000। अब ये डेबिट में निकला बेटे, प्रॉफिट है हमारा, तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, आप जानते हैं प्रॉफिट जाता है रिवैल्यूएशन के पार्टनर्स के बाई में। जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बाई में जाएगा, लॉस होगा तो डेबिट में जाएगा। तो बाई रिवैल्यूएशन आइए, पहले में 40,000, दूसरे में 40,000 और तीसरे में 20,000 रुपीज़ बेटे। ठीक, अब ये भी ख़त्म हो गया। अब इसका टोटल कर लेंगे। पहले जो पार्टनर ने रिटायरमेंट लिया पहले उसका टोटल करेंगे हम। रिटायरमेंट लिया मोनिका ने बेटे, तो पहले मोनिका का टोटल करेंगे हम, है ना। तो मोनिका का टोटल बैठ रहा है बेटे हमारा 15,60,000, 15,60,000 रुपये निकल कर आ रहा है हमारा 15,60,000। यही डेबिट लिख देंगे 15,60,000 और जो बचेगा क्या कहलाएगा, वो लोन कहलाएगा, मोनिकाज लोन है क्या बेटे। ये बैलेंसिंग फिगर है ये हमारी, ये आ रहा है 10,60,000। अब जानते हैं आप लोन कहाँ लिखा जाता है बेटे, लोन हमारी लाइबिलिटीज़ है, तो लाइबिलिटी में आ जाएंगे फ़ौरन से पहले हम मोनिकाज लोन 10,60,000, 10,60,000 रुपये। ठीक बेटे, ये भी ख़त्म हमारी। अब यहाँ जाओ, इसमें पार्टनर्स कैपिटल में देखो, यहाँ टोटल कौन साइड का बड़ा बैठ रहा है बेटे, आप देख रहे हैं दोनों साइड का डेबिट बड़ा बैठ रहा है 18 और 8, 80,000, यानी 18,80,000, 18,80,000। इसका कितना बैठ रहा है बेटे, 9,40,000। यही इधर लिख दीजिए क्रेडिट साइड में 18,80,000 और इसका है बेटे 9,40,000। किस नाम से लिखा जाएगा, ये करंट अकाउंट के नाम से लिखा जाएगा। करंट अकाउंट है ये, बैलेंस हमारा निकाल दीजिए बेटे। ये निकल कर आ रहा है हमारा 4,40,000 और निशा का आ रहा है हमारा 5,60,000। अब अगर क्रेडिट साइड में निकलेगा तो एसेट में लिखा जाएगा और डेबिट साइड में निकलेगा तो लाइबिलिटीज में लिखा जाएगा बेटे। तो कहाँ निकला, क्रेडिट साइड में निकला है, तो दोनों ही एसेट्स में आ जाएंगे ऐसे कैसी, करंट अकाउंट के नाम से बेटे। दोनों को हम इन्हें लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे, करंट अकाउंट लीजा और दूसरा कौन है बेटे, निशा, लीजा निशा। लीजा के हैं बेटे हमारे पास 4,40,000 और निशा के हैं 5,60,000। बाहर हो जाएगा बेटे हमारा 10 लाख रुपये। ठीक है, अब हमारा टोटल देख लीजिए, बैंक बैलेंस बचा हुआ है, कुछ आया तो है नहीं इसमें बेटे। 40,000 की फिगर है, यही 40,000 हमने इधर लिखा और 40,000 रुपीज़ हमने बाई बैलेंस CD के नाम से, ये आगे ये एसेट में आ जाएगा हमारा। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 40,000 रुपीज़। थोड़ा जोड़ लीजिए बेटे बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट इक्वल आ गई तो क्वेश्चन सही, वरना तो गलत है हमारा, है ना। कैपिटल और लिख दीजिए बेटे, कैपिटल रह गई हमारी, कैपिटल कौन कौन, लीजा एंड देन निशा। लीजा कितना था बेटे 18 लाख रुपीज़ और ये थे 9 लाख रुपीज़, तो ये होगा 27 लाख रुपीज़ बेटे कैपिटल आ गई हमारी। ठीक है, अब टोटल देख लीजिए बेटे कितना कितना बैठ रहा, 27 लाख, 1,60,000, 2,44,000, 76,000 एंड 10,60,000। टोटल जोड़ते हैं बैलेंस शीट का तो ये बैठता 42,40,000। एसेट जोड़ते हैं बेटे हम, तो एसेट 12,40,000, 10,80,000, 5 लाख, 3,80,000, 40,000 बैंक का और 10 लाख। ये भी बेटे हमारा 42,40,000 रुपीज़ टोटल आ गया बेटे हमारा। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर था ये बेटे हमारा 43। तो मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करें, 43 एंड 42 एंड 43, है ना। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हम कर लेंगे, इन्हें एक बार ध्यान से करें।